Hello Unstoppables, how are you doing? I hope you guys must be doing great, and again here I am with another super duper and awesome practice session of Unstoppable Academy. Just watch it till the end and then you will yourself realize that okay sir, I will have to believe you that okay this was the one of the best practice sessions ever. तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं. बहुत शानदार धमाकेदार एग्जांपल्स आपके सामने आने वाले हैं. ट्रांसलेट करने के लिए तैयार रहना. गेट रेडी एंड नाउ लेट्स गेट द क्लास स्टार्टेड राइट हियर. सो डे 20 है ओके जिसका हम प्रैक्टिस सेशन करने वाले हैं. So now I am gonna ask you questions and you have to answer them. The very first question, पहला क्वेश्चन आपके लिए, सर मैं बीमार हूं, I am sick. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन. मैं बीमार हूं, I am sick. मैं तैयार हूं, I am ready. तुम तैयार होगे, you will be ready. तुम खेलने के लिए तैयार होगे, तुम खेलने के लिए तैयार होगे, you will be ready to play. तुम डांस करने के लिए तैयार होगे, you will be ready to dance. मेरे से पहले आंसर देना. Again I'm asking you to answer before I answer the question. Hello, I'm talking to you. मेरे से पहले आपको आंसर देना. इज दैट क्लियर? मेरे पास पैसा होगा, मेरे पास पैसा होगा, आई विल हैव मनी. इज दैट क्लियर? तुम्हारे पास पैसा होगा, यू विल हैव मनी. तुम्हारे पास खर्च करने के लिए पैसा होगा, यू विल हैव मनी टू स्पेंड. ओके, मेरे पास पैसा ही पैसा है, आई हैव नथिंग बट मनी. पढ़ा इस कॉन्सेप्ट को? नथिंग मतलब पैसा ही पैसा. ओके, मुझे सर्दी सर्दी होगी, आई विल, कम ऑन, आई विल हैव नथिंग बट कोल्ड. कोल्ड मतलब होता है सर्दी, तो आई विल हैव नथिंग बट कोल्ड. मुझे सर्दी ही सर्दी होगी. इज देयर एनी कंफ्यूजन? आगे मूव करते हैं. मैंने बोला उसके पास कुछ है. क्या बोलोगे? ही हैज समथिंग. उसके पास कुछ है, ही हैज समथिंग. समथिंग मींस होता है कुछ है. उसके पास कुछ नहीं है, ही हैज नथिंग. नथिंग का कॉन्सेप्ट आपने देखा था. नथिंग मतलब कुछ नहीं होता है. तो उसके पास कुछ नहीं है, ही हैज नथिंग. उसके पास पैसों के सिवाय कुछ नहीं है, ही हैज नथिंग बट मनी. ही हैज नथिंग बट मनी. मेरे कुछ दोस्त हैं, आई हैव सम फ्रेंड्स. इज दैट क्लियर? आई हैव सम फ्रेंड्स. मेरे कुछ दोस्त हैं. उसके पास कुछ पैसा होगा, उसके पास कुछ पैसा होगा. कोई लड़की है तो आप बोलोगे शी विल हैव सम मनी. उसके पास कुछ पैसा होगा, शी विल हैव सम मनी. उसके पास तुम्हें देने के लिए कुछ पैसा होगा, शी विल हैव सम मनी. कम ऑन, शी विल हैव सम मनी. उसके पास कुछ पैसा होगा तुम्हें देने के लिए, टू गिव यू. कुछ इस तरीके से सेंटेंस आप बना दोगे. छोटे से छोटा सेंटेंस, बड़ा से बड़ा सेंटेंस इजीली बन जाएगा अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो. ओके, आगे मूव करते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस, दैट्स गोना बी, मुझे बुखार था, आई हैड आ फीवर. तुम मेरे भाई थे, यू वर माई ब्रदर. तुम मेरे भाई थे. इज दैट क्लियर? ओके, तुम मेरे भाई थे, यू वर माई ब्रदर. तुम्हारे पास मेरा भाई था, यू हैड माई ब्रदर. तुम्हारे पास मेरा भाई था. मेरे पास एक टीवी होगा, आई विल हैव आ टीवी. मेरे पास देखने के लिए एक टीवी होगा, आई विल हैव अ टीवी टू वॉच. इज दैट क्लियर? मेरे पास देखने के लिए एक टीवी होगा, आई विल हैव अ टीवी टू वॉच. मेरे पास एक गर्लफ्रेंड होगी. क्या बोलोगे? आई विल हैव अ गर्लफ्रेंड. ओके, गर्ल, FRIEND, समथिंग लाइक दिस. आई विल हैव अ गर्लफ्रेंड. मेरे पास एक गर्लफ्रेंड होगी. तुम तैयार होगे, यू विल बी रेडी. तुम थके हुए होगे. क्या बोलोगे? यू विल बी टायर्ड. टायर्ड मींस होता है थका हुआ होना, सो यू विल बी टायर्ड. तुम थके हुए होगे. इज देयर एनी कंफ्यूजन? ओके, लेट्स गो हेड. नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे पिता यहाँ हैं. क्या बोलोगे? माई फादर इज हियर. अगेन आई एम टेलिंग, जस्ट हैंग ऑन, गिव मी अ सेक. मेरे पिता यहाँ हैं, माई फादर इज हियर बोलो या तो ओवर हियर बोलो. मैंने इसके बारे में बहुत ज्यादा बात कर ली है. माई फादर इज हियर, मेरे पापा यहाँ हैं, या तो माई फादर इज ओवर हियर. ओके, चलो, मेरे पापा यहाँ मुझे सपोर्ट करने के लिए हैं. तो क्या बोलोगे? माई फादर इज हियर, मेरे पापा यहाँ हैं, टू सपोर्ट मी, मुझे सपोर्ट करने के लिए. टू सपोर्ट मी, PORT. ओके, सपोर्ट मी, मुझे सपोर्ट करने के लिए. मेरे पापा यहाँ सपोर्ट करने के लिए थे, तो माई फादर वॉज हियर, मेरे पापा यहाँ थे मुझे सपोर्ट करने के लिए, टू सपोर्ट मी. इज दैट क्लियर? मेरे पास कम पैसे होंगे, आई विल हैव अ लिटिल मनी. मेरे पास कम पैसे होंगे. मेरे पास फीस पे करने के लिए कम पैसे होंगे, आई विल हैव अ लिटिल मनी टू पे द फी. लेट्स गो अहेड. आगे मूव करते हैं. तुम्हारे पास इतना सारा पैसा है. क्या बोलोगे? तुम्हारे पास इतना सारा पैसा है, यू हैव सो मच मनी. तुम्हारे पास हद से ज्यादा पैसा है, यू हैव टू मच मनी. तुम्हारे पास हद से ज्यादा समय है, कम ऑन, यू हैव टू मच टाइम. तुम्हारे पास बोलने के लिए हद से ज्यादा समय है, यू हैव टू मच टाइम टू
स्पीक। ओके, तुम्हारे पास बोलने के लिए काफी समय है, क्या बोलोगे? या तो तुम्हारे पास बोलने के लिए काफी समय था, यू हैड टू मच टाइम, तुम्हारे पास काफी समय था टू स्पीक, बोलने के लिए। इज दैट क्लियर? ओके, मेरे पास बहुत सारे दोस्त होंगे, आई विल हैव, या तो मेरे को हटाओ, उनके पास बहुत सारे दोस्त होंगे, क्या बोलोगे? दे विल हैव मैनी फ्रेंड्स। बहुत सारे के लिए आप मैनी लगाते हो तो दे विल हैव मैनी फ्रेंड्स, समथिंग लाइक दिस। सो दे विल हैव मैनी फ्रेंड्स, या तो आप बोल सकते हो दे विल हैव अ लॉट ऑफ, कब यूज कर सकते हो? तो दे विल हैव अ लॉट ऑफ, एफ आर आई, कम ऑन, एफ आर आई ई एन डी एस, दे विल हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, या तो दे विल, कम ऑन, दे विल हैव a lot of का short form lots of भी यूज कर सकते हो, तो they will have lots of, FRI, come on, FRIENDS, okay, I hope it is right, okay, so they will have lots of friends। कुछ इस तरीके से आप सेंटेंस ट्रांसलेट कर रहे होगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे पास टीवियां ही टीवियां हैं, क्या बोलोगे? आई, बीवियां ही बीवियां की बात नहीं कर रहा हूं, लिसन टू मी, हेलो, आई एम नॉट सेइंग दैट मेरे पास बीवियां ही बीवियां है, मैं बोला मेरे पास टीवियां ही टीवियां है, तो आई हैव नथिंग बट टीवीज। ओके, आई हैव नथिंग बट टीवीज, मेरे पास टीवियां ही टीवियां हैं। मेरे पास बेचने के लिए टीवियां ही टीवियां हैं, आई हैव नथिंग बट टीवीज टू सेल, आई हैव नथिंग बट टीवीज टू सेल, मेरे पास बेचने के लिए टीवियां ही टीवियां थी, आई हैड नथिंग बट टीवीज टू सेल। ओके, मैंने कहा उसके पास तुमसे बात करने के लिए समय ही समय है, मतलब उसके पास समय ही समय है, ही हैज नथिंग बट टाइम, ही हैज नथिंग बट टाइम, उसके पास समय ही समय है। उसके पास तुमसे बात करने के लिए समय ही समय है, ही हैज नथिंग बट टाइम टू टॉक टू यू। इज दैट क्लियर? उसके पास तुमसे बात करने के लिए समय ही समय था, सिंपल, ही हैड नथिंग बट टाइम टू टॉक टू यू, कुछ इस तरीके से। और उसके पास तुमसे बात करने के लिए समय ही समय होगा, ही विल हैव नथिंग, कम ऑन, ही विल हैव नथिंग बट time to talk to you। I hope you got everything clearly। Is there any confusion? Do let me know in the comment section। आगे मूव करते हैं। वह थका है, क्या बोलोगे? he is tired। तुम अच्छे हो, you are good। तुम बीमार हो, you are ill भी बोल सकते हो, sick भी बोल सकते हो। हम सतर्क होंगे, we will be cautious, we will be cautious, we will see just a minute, CAUTIOUS। okay, so we will be cautious। I hope the spelling is right। अगर कोई मिस्टेक हुई तो I'm so sorry। आगे मूव करते हैं। वह शादीशुदा था, वह शादीशुदा था, क्या बोलोगे? he was married, वह शादीशुदा था। I hope it is clear। let's go ahead। अभी तो कहा, अभी तो शुरुआत हुई सर। okay, this is not over yet। मैंने बोला वे भूखे होंगे, वे भूखे होंगे, क्या बोलोगे आप? वे भूखे होंगे, they will be, come on, answer it, they, हेलो, what are you writing? they will be hungry, वे भूखे होंगे, they will be hungry। वह बहुत बातूनी है, वह बहुत बातूनी है, she is very talkative। talkative means होता है बातूनी, so she is very talkative, वह बहुत बातूनी है। वह बहुत बातूनी होगा, होगी, लड़की की बात करते हैं, वह बहुत बातूनी होगी, she will be very talkative, she will be very talkative, वह बहुत बातूनी होगी। I said, वह बहुत पका हुआ है यार, वह बहुत पका हुआ है। he is very frustrated, या तो he is frustrated। frustrated means क्या होता है? frustrated means क्या होता है? पका हुआ, तो he is frustrated, वह पका हुआ है। हम अमीर होंगे, we will be rich, हम नेक्स्ट ईयर अमीर होंगे, we will be rich, come on, we will be rich next year, ठीक है ना? we will be rich next year। हमारे पास अगले साल पैसा ही पैसा होगा, we will have nothing but money, we will have nothing but money next year, अगले साल। तो कुछ इस तरीके से आप सेंटेंस को ट्रांसलेट कर रहे होगे, we will have nothing but money next year, हमारे पास अगले साल पैसा ही पैसा होगा। वहां जाने का कोई फायदा नहीं, क्या बोलोगे? it is no use going there। ओके, पढ़ाई करने का कोई फायदा नहीं है, it is no use studying, पढ़ाई करने का कोई फायदा नहीं, it is no use studying, पढ़ाई करने का कोई फायदा नहीं था, it was no use studying। ओके, it was no use studying, और पढ़ाई करने का कोई फायदा नहीं होगा, it will be no यूज स्टडिंग। ट्राई करना मेरे से पहले आंसर देने का, इट विल बी नो यूज स्टडिंग। ओके, लेट्स गो हेड। मैंने बोला अच्छा यहां पर इट इज को शॉर्ट करके इट्स बना सकते हो। मैंने बोला दौड़ने का कोई फायदा नहीं है, क्या बोलोगे? इट्स नो यूज रनिंग, सिंपल, इट्स नो यूज रनिंग, सिंपल, इट इज को शॉर्ट करके इट्स बना दिया, इट्स नो यूज रनिंग। ओके, दौड़ने का कोई फायदा नहीं था, अगेन इट वाज नो यूज रनिंग, एंड दौड़ने का कोई फायदा नहीं होगा, इट विल बी नो यूज रनिंग। कुछ इस तरीके से, मैं तुम्हारे लिए हूं, आई एम फॉर यू, कम ऑन, आई एम फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए हूं, तुम मेरे लिए हो, यू आर फॉर मतलब होता है लिए, तो यू आर फॉर
यू आर फॉर मी यहां पर लगाओगे। अभी ऑब्जेक्टिव केस के बारे में जल्दी देखने वाले हैं। यू आर फॉर मी तुम मेरे लिए हो। ओके वे यहां होंगे, वे यहां होंगे, दे विल बी हियर। वे यहां खेलने के लिए होंगे, दे विल बी हियर टू प्ले। ओके दे विल बी हियर टू प्ले, वे यहां खेलने के लिए होंगे। वे यहां खेलने के लिए थे तो दे वर हियर, वे यहां थे टू प्ले खेलने के लिए। वे यहां खेलने के लिए हैं, दे आर हियर टू प्ले। ओके मैं यहां मजे करने के लिए हूं। कम ऑन गेट रेडी मैंने बोला मैं यहां मजे करने के लिए हूं। तो आई एम हियर मैं यहां हूं, या तो आप बोल सकते हो आई एम ओवर हियर टू हैव फन, मतलब होता है मजा करना। हैव फन मींस होता है मजा करना। आई एम हियर टू हैव फन। मैं नहाने के लिए तैयार हूं, आई एम रेडी मैं तैयार हूं, आई एम रेडी नहाने के लिए। टू टेक आ बाथ, इसके साथ साथ आप बोल सकते हो आई एम रेडी टू हैव आ बाथ। आगे क्या बोल सकते हो, आई एम रेडी टू बेद। सो बेद मीन्स टेक अ बाथ, हैव अ बाथ, बेद, तीनों का मतलब नहाना होता है। आगे मूव करते हैं। वह मेरे से लड़ने के लिए तैयार होगा, या तो वह मेरे से लड़ने के लिए एक्साइटेड होगा। ही क्या बोलोगे, ही विल बी एक्साइटेड, ही विल बी एक्साइटेड टू फाइट मी। कम ऑन FIGST फाइट मी, फाइट विद मी मत बोलो, दैट इज नॉट बीइंग यूज्ड। सो ही विल बी एक्साइटेड टू फाइट मी, समथिंग लाइक दिस। ओके मेरे शिक्षक यहां पढ़ाने के लिए हैं, क्या बोलोगे, माई टीचर इज हियर टू टीच, माई टीचर इज हियर टू टीच, समथिंग लाइक दिस। माई टीचर इज हियर टू टीच, हमें पढ़ाने के लिए, टीच इंग्लिश, मेरे टीचर यहाँ इंग्लिश पढ़ाने के लिए हैं। माई टीचर इज हियर टू टीच इंग्लिश। ओके नेक्स्ट सेंटेंस, हम मुझ में बहुत पेशेंस है, बहुत ज्यादा पेशेंस है। आई हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस। पेशेंस मीन्स क्या होता है, धैर्य होता है। PITIENCE। ओके PATIENCE। ओके आई होप इट इज राइट। तो मेरे पास बहुत सारा पेशेंस है, आई हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस। तुम्हारे पास बहुत सारा पेशेंस है, यू हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस। तुम्हारे पास कुछ पेशेंस है, या तो तुम्हारे पास काफी पेशेंस है, काफी है, तो क्या बोलोगे, यू हैव इनफ ENOUGH, यू हैव इनफ पेशेंस। ओके तो यू हैव PITENCE, यू हैव इनफ पेशेंस। नेक्स्ट, मेरा बहुत लक है, मतलब मेरे पास बहुत लक है, तो क्या बोलोगे, आई हैव अ लॉट ऑफ लक, समथिंग लाइक दिस। मेरे पास बहुत नॉलेज है, आई हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज। उनके पास बहुत नॉलेज है, दे हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज, KNOWLEDGE नॉलेज। ओके उनके पास बहुत सारा नॉलेज था, दे हैड अ लॉट ऑफ नॉलेज। ओके दे हैड अ लॉट ऑफ नॉलेज। आगे मूव करते हैं। उनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस होगा, दे विल हैव अ लॉट ऑफ, क्या बोलोगे, अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस कुछ इस तरीके से, आई होप इट इज राइट, एक्सपीरियंस। ओके और उनके पास एक्सपीरियंस होगा, तो क्या बोलोगे, दे विल हैव एक्सपीरियंस, वही नथिंग बट एक्सपीरियंस, दे विल हैव नथिंग बट एक्सपीरियंस। कुछ इस तरीके से सेंटेंस बनाओगे। नेक्स्ट सेंटेंस, वह तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार होगा, क्या बोलोगे, ही विल बी रेडी, तुम्हारी मदद करने के लिए, टू हेल्प यू, ही विल बी रेडी टू हेल्प यू। वह तुम्हारी इंग्लिश बोलने में मदद करने के लिए तैयार होगा, ही विल बी रेडी टू हेल्प यू टू स्पीक इंग्लिश। वाओ सर, वाओ, इतना बड़ा सेंटेंस बन गया। कहीं पर भी दोबारा, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार किसी भी वर्ब को जोड़ना है और अगर उसकी मीनिंग निकल रही है तो टू लगा देना, दैट इज इट। ओके मैंने बोला इंग्लिश बोलने का कोई फायदा नहीं, इट इज नो यूज स्पीकिंग इंग्लिश। ओके यहां बैठने का कोई फायदा नहीं, इट इज नो यूज सिटिंग हियर। ओके एंड यहां बैठने का कोई फायदा नहीं था, इट वॉज नो यूज सिटिंग हियर। और यहां बैठने का कोई फायदा नहीं होगा, इट विल बी नो यूज सिटिंग हियर। कुछ इस तरीके से आप सारे के सारे क्वेश्चनों का आंसर दे रहे होंगे। एक लास्ट क्वेश्चन, मेरे पास बेचने के लिए मोबाइल्स होंगे, आई विल हैव नथिंग बट मोबाइल्स, क्या करने के लिए, बेचने के लिए, टू सेल। ओके तुम्हें बेचने के लिए, टू सेल यू। ओके और मेरे पास तुम्हें बेचने के लिए यहाँ मोबाइल होंगे, आई विल हैव नथिंग बट मोबाइल्स टू सेल, आई विल हैव नथिंग बट मोबाइल्स हियर। मेरे पास यहाँ मोबाइल्स होंगे, आई विल हैव नथिंग बट मोबाइल्स हियर टू सेल यू, तुम्हें बेचने के लिए। तो कुछ इस तरीके से बड़े से बड़ा सेंटेंस बना सकते हो। मैंने क्या बोला, मेरे पास यहाँ मोबाइल्स होंगे तुम्हें बेचने के लिए, तो आई विल हैव नथिंग बट मोबाइल्स हियर टू सेल यू। कुछ इस तरीके से आप सेंटेंस बना रहे होंगे, छोटा से छोटा, बड़े से बड़ा, और इस तरीके के प्रैक्टिस सेशंस लगातार अपलोड होते रहेंगे। हेलो एवरी डे ऑलमोस्ट ऑन द डेली बेसिस यू विल बी गेटिंग द प्रैक्टिस सेशंस। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सिंपली वॉच द वीडियो देखना है, आफ्टर दैट यू विल गेट द
PDF on Telegram. Again, I'm telling you will get this PDF. You will get all the content from me on PDF. The channel, the link is given in the description. Join the channel. WhatsApp and Telegram, both the channels you have to join. And join करने के बाद WhatsApp पे आप डाउट्स पूछ सकते हो, अपने अपडेट्स मिलती रहेंगी, और Telegram चैनल पे आपको सारी की सारी बुक्स शुरू से लेकर लास्ट तक मिल जाएंगी. सो अगर आप ज्वाइन नहीं किए तो डू ज्वाइन दैट. इज दैट क्लियर? इसी के साथ मिलेंगे एक धमाकेदार प्रैक्टिस सेशन के साथ. अगेन आई एम सेइंग, मिलेंगे एक नेक्स्ट धमाकेदार प्रैक्टिस सेशन के साथ. अंटिल देन कीप अप द गुड वर्क एंड बी अनस्टॉपेबल. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो.